चाणक्य ने कहा था कि प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य होता है। प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। हालांकि यह वाक्य किसी दूसरे संदर्भ में कहा गया था, लेकिन फिर भी उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। शायद इसका कारण ये भी है, आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की हालात को देखते हुए। मैं पिछले दिनों सरकार से बातचीत असफल होने के बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच तो कर दिया, लेकिन किसानों के इस कदम से एक बहस छिड़ गई। इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसानों का जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। किसान लंबे समय से एमएसपी को कानूनी तौर पर लागू करने की मांग करते आए हैं। ख़ास तौर पर इसकी सबसे ज़्यादा मांग साल 2020 और 21 के किसान आंदोलन में उठी, लेकिन उस समय सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन तो दिया। किसान भी इस आश्वासन को मान गए। आगे चलकर सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई, लेकिन उसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब किसानों ने लोकसभा चुनाव के पहले मौका भुनाने की कोशिश की। चुनावी दबाव के बीच किसानों की कोशिश रहेगी कि सरकार उनकी मांग पूरी करे। हालांकि एमएसपी को लेकर मतभेद भी देखने को मिलता है। कईयों का मानना है कि एमएसपी पर कानून बनाना प्रशासनिक नहीं है, इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। लेकिन एक सत्य ये भी है कि सरकार देश भर के किसानों से जो अनाज खरीदती है और ऐसा कहा जाता है उसे देश के करीब 80 करोड़ लोगों में फ्री राशन के रूप में बांटा जाता है। सरकार यह अनाज एमएसपी पर ही खरीदती है। यह खर्च को सरकार बखूबी सहती है। फिर सवाल यह उठता है कि अगर सरकार एमएसपी पर अनाज खरीद कर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे सकती, तो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे सकती। यहाँ पर सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव का तर्क भी खत्म हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार के वादे को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। आपको पता होगा, मोदी सरकार ने वादे तो बड़े बड़े किए थे। बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी युवाओं को दी जाएंगी। और यही नहीं, मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, आपको 15 लाख रुपए भी खाते में दिए जाएंगे। इस सवाल कहाँ रह गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब तो 2024 आ गया है, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, ऊपर से बाजार की हालात को देखकर किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर जरूर हुए हैं। यहाँ पर बाजार का जिक्र आज इसलिए भी आया है क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव का खामियाजा भी किसान को उठाना पड़ता है। छोटे किसान आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं होते कि वो कम दामों पर अनाज बेच पाएँ, इसलिए एमएसपी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच किसान इस कशमकश में होते हैं कि उनकी कहीं फसल का अच्छा दाम नहीं मिला तो वे क्या करेंगे। ये किसी से छिपा नहीं है। फसल खराब होने की स्थिति में बाजार में दाम आसमान पर होते हैं, जबकि अच्छी फसल होने की स्थिति में यही दाम इतने कम हो जाते हैं कि किसान घाटे में आ जाते हैं। इसका फ़ायदा व्यापारी वर्ग या मंडी माफिया उठाते हैं, और जब किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता तो वो आत्महत्या भी करते हैं। इस देश में विनम्र वर्गीय किसान या कहें लघु और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 85% सबसे ज़्यादा है। इसके पास बहुत कम ज़मीन है और वो अपना काम चलाते हैं और उसी में उन्हें अपना जीवन यापन करना होता है। फसलों का सही दाम नहीं मिल पाने की वजह से इन किसानों की सालाना आय 1 लाख या उससे कम ही रह जाती है। इन्हीं मामलों में ये अगर 1 लाख रुपए से ऊपर भी होगी तो आप खुद सोचिए और बताइए क्या एक परिवार अपना साल भर का खर्च 1 लाख या उससे थोड़ा ज़्यादा की सालाना आय पर निकाल सकता है। आपका जवाब होगा नहीं। ऐसे में किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है और अंत में आत्महत्या करता है। किसानों की एक और मांग है जो एमएसपी की तरह प्रशासनिक है, और वो किसान और मजदूर वर्ग को पेंशन की व्यवस्था। दरअसल किसान और मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है
जिसके लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है। बुढ़ापे में इस वर्ग के लिए कोई भी सहायता राशि नहीं होती है। सरकार ने जैसे प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में पेंशन स्कीम की व्यवस्था की है, उसी की तर्ज पर किसान और मजदूरों के लिए पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसानों की मांग है। बेशक या पेंशन की राशि भले ही उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन कम से कम वृद्धावस्था में किसान और मजदूरों की गुजारे के लिए एक न्यूनतम पेंशन व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। किसानों के आंदोलन पर एक आरोप हमेशा लगता रहा है। अगर किसान सड़कों पर अपनी मांग करने लगें तो सरकार उनके आंदोलन को राजनीतिक रूप दे देती है। अब किसान करे तो करे क्या? आखिर सवाल है कि कब किसानों का उनका अधिकार मिलेगा, वो अपनी चैन की नींद सो पाएंगे, अपने खेतों में लौट पाएंगे। आज़ादी के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घटता गया है। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण किसानों की कम आय भी है। हम आज जैविक कृषि और आधुनिक तकनीक से खेती करने की बातें तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि इस देश का किसान वर्ग, जहां सबसे ज़्यादा छोटे किसानों की संख्या है, वो खेती में ड्रोन जैसी चीज़ों से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनकी आय आधुनिकता के आड़ आएगी। किसानों की आय को मजबूती देने के लिए एमएसपी कानूनी गारंटी जरूरी है।